अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे। पुंछ एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए। एक जेसीओ और 4 जवान शहीद हुए हैं। पुंछ के सुरनकोट इलाके में ये मुठभेड़ चल रही थी जिसमें कि 5 जवान शहीद हुए हैं। आतंकियों के साथ एनकाउंटर में ये 5 जवान शहीद हुए हैं जिसमें कि एक जेसीओ शामिल हैं और 4 सिपाही शामिल हैं। इस पूरे नुकसान में बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी यहां पर घिरे हुए थे और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ये घटना घटी। जम्मू कश्मीर में पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। आतंकियों का समूह को घेरा हुआ था यहां पर, जिसमें कि भारी गोलीबारी भी हुई और इसी भारी गोलीबारी के बीच में ये दुखद खबर आई जहां पर कि भारत ने अपने 5 जवानों को खो दिया, जिसमें एक जेसीओ शामिल है, जो कि 5 जवान इसमें इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे। आपको बता दें कि पुंछ के सुरनकोट में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान ये 5 जवान शहीद हुए हैं। इस इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी और इस खबर पर इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन शुरू किया गया। जब एनकाउंटर शुरू हुआ, एनकाउंटर अभी भी जारी है और ये कहा जा रहा है कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरनकोट में एक डीकेजी गांव है, उस डीकेजी के पास एक गांव में सुबह यह अभियान शुरू किया गया था। खबर यह थी कि आतंकियों ने नियंत्रण रेखा को पार कर आसपास के जंगलों में आतंकी छिपे थे। हालांकि मौके पर अभी अतिरिक्त सुरक्षा बल के भेजे जाने की खबर भी सामने है ताकि आतंकवादियों के निकलने के सभी रास्ते भी बंद किए जा सकें। लेकिन इसी बीच ये दुखद खबर सामने आई जहां पर कि जेसीओ समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। हमारे सहयोगी ईशान वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशान, क्या और जानकारी इस संबंध में? खबर सुबह से मिल रही थी कि आर्मी ने एक इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके बाद कई सारे गांव में सर्च ऑपरेशन कैरी आउट किए गए। और सूत्रों का ये भी कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जो मिलिटेंट जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया तो उन्हें कहीं ना कहीं एक एम्बुश लगाया था और जैसे ही आर्मी वहां पे पहुंची तो उन पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें 5 जख्मी हुए, जिसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी शामिल है, जिनको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी लिया गया, लेकिन वहां पे वो दम तोड़ बैठे। अभी आर्मी जो लगातार कह रही है कि ऑपरेशन अभी भी इलाके में जारी है। पुलिस भी इलाके में पहुंच चुकी है। राजौरी और पुंछ के बीच में जो ये बेल्ट पड़ता है उसके आसपास ये ऑपरेशन हो रहा है। जो पुंछ का डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हमने पहले भी देखा कि काफी सारे इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई है। लग ये रहा है कि जो रिसेंटली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है वो इसमें शामिल था और उन्होंने जो है यहाँ पर गोलीबारी की आर्मी पे। अब आर्मी का ये भी कहना है कि इंटेलिजेंस से इनपुट मिला था कि उन्होंने शायद एलओसी क्रॉस करी है और उस साइड पे चल रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद यही होता है कि राजौरी से आगे जाकर जो है अभी कश्मीर में दाखिल हो शोपियां के रूट से। और हमने पहले भी ये देखा है कि अभी स्नो क्योंकि शुरू हो गई है हायर रीचेस में, तो पॉसिबिलिटी यही हमेशा रहती है कि उस विंटर से पहले जो है ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट्स को कश्मीर घाटी भेजें। तो इसी के चलते अब सुबह आर्मी को जब जैसी इंफॉर्मेशन मिली उन्हें एक ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन 5 जवान उसमें घायल हुए, जिसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर था। फिर से मैं ये बता दूं कि उनको अस्पताल लिया गया, फर्स्ट एड प्रोवाइड किया गया, डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन 5 जो है अस्पताल में फिर दम तोड़ बैठे। अभी आर्मी का ये कहना है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और ये गोलीबारी जो है अभी भी मिलिटेंट्स के साथ जारी हो रही है। हालांकि डिफिकल्ट इलाका है, आपको पता होगा कि कितना मुश्किल रहता है जंगल में या एलओसी के पास ऑपरेशन करना, डेंसिटी काफी होती है। अगर गांव है तो गांव में सिविलियन पॉपुलेशन को भी बचाना होता है, तो उसको देखते हुए जो है ऑपरेशन आराम से किया जा रहा है। आर्मी ये पता लगा रही है कि कहां कहां जो ये मिलिटेंट छुपे हैं और क्या नंबर है, लेकिन सूत्रों से खबर ये मिली थी 3 से 4 जो ये थे और उनके साथ अभी भी मुठभेड़ जारी है। ईशान, मुझे बताइए कि क्या वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी अब डिप्लॉय किया गया है ताकि आतंकी किसी भी तरीके से भाग ना सके, बाहर ना निकल पाए? जी बिल्कुल सही। अब अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इसलिए भी डिप्लॉय किया जाता है ताकि कोई भी जो एंट्री और एग्जिट रूट्स हैं उस इलाके के जहां पर उनको देखा गया, जहां पर उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, वहां पर वो जो है सारे एरिया बंद कर दे ताकि कोई लीक्स और गैप्स ना रहें। आर्मी के स्पेशलाइज्ड यूनिट जो इन ऑपरेशंस में माहिर हैं उनको भी वहां पे भेज दिया गया है। हालांकि आर्मी जो है इस ऑपरेशन को लगातार लगा रही है, बट पुलिस भी बाहरी कॉर्डन में लगी हुई है और ये अभी देखना होगा आर्मी को कि किस किस जगह पे छुपे हुए हैं, क्या ये स्प्रेड आउट है। क्योंकि जब एम्बुश हुआ, ऐसा रिपोर्ट सुनने में आ रहा है कि एम्बुश ले किया था मिलिटेंट्स ने और जैसे ही वहां पे वो पहुंचे अंधाधुंध गोलीबारी हुई, तो कहीं ना कहीं आर्मी को आराम से ऑपरेशन करना होगा और अधिक सुरक्षा बल भी जो है इलाके में डिप्लॉय किए गए हैं ताकि कोई भी जो इनमें से है वो कहीं भाग ना सके और कोई भी रूट यूज करके वहां से फरार ना हो सके। ईशान, लेकिन आतंकी किस रूट से सीमा पार करके यहां दाखिल हुए, इस बारे में क्या जानकारी और क्या किस आतंकी गुट से संबंधित है जिनको घेरा गया है अभी?
जी देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल जो पूंछ में पड़ता है वहां से ये दाखिल हुए हैं और हालांकि आर्मी ने ये नहीं कहा कि किस इलाके से दाखिल हुए हैं या कितने दिन को दाखिल हुए हैं, होने को हुए हैं, क्योंकि जब भी ऐसी घटना होती है तो ऐसा लगता है कि 1-2 दिन उनको आने में लग सकते हैं, या क्या ये आज रात को ही इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, क्योंकि काफी सारे डेंस इलाका है, काफी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट रहती है, आर्मी भी अलर्ट पे रहती है, तो उनके लिए एक ही दिन में इतना इलाका कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये आर्मी को पता लगाना होगा, या उनको इन्फॉर्मेशन अगर थी तो कितने दिन पहले वो अंदर आए थे, कितने दिन अंदर वो सीमा से दाखिल हुए थे, आज ही दाखिल हुए थे, तो आर्मी ने उनको इंटरसेप्ट करके ये इन्फिल्ट्रेशन जो है एक हिसाब से फाइल करी है, लेकिन टेरिटरी में जरूर दाखिल हुए हैं। और जब जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई है, हालांकि आर्मी ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सा सेक्टर था जहां से ये दाखिल हुए हैं, जहां से ये एंटर हुए हैं, और लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं मुठभेड़ जारी है और आर्मी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहां कहां ये छुपे हैं, कितना नंबर है, कितनी तादाद है। जरूर आर्मी के जो डिटेक्शन इक्विपमेंट्स उन्होंने डायरेक्ट जरूर किया होगा कि कितने लोग अंदर आए हैं, और उसी के हिसाब से वो ऑपरेशन अभी भी कैरी कर रहे होंगे। ईशान, वो एग्जैक्ट जगह कौन सी है जहां पर कि ये एनकाउंटर चल रहा है? सुरनकोट के आसपास का कौन सा वो इलाका है? देखिए, सुरनपुर के आसपास काफी सारे जंगलों में, क्योंकि आर्मी जब इनपुट मिला था तो उन्होंने काफी सारे जो विलेजेस हैं उनको कॉर्डन ऑफ कर लिया था। काफी सारे गांव हैं जहां पर उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। जो डीकेबी इलाका बताया जा रहा है कि जो इसमें पुंछ में पड़ता है, वहां पे उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। आर्मी को ये देखना था कि कहां कहां ये छुपी के एक बार अंदर आके मिलिटेंट जो है स्प्रेड आउट भी हो सकते हैं। स्प्रेड आउट का मतलब ये कि वो अलग अलग ग्रुप्स में भी बढ़ सकते हैं, तो काफी ऑपरेशन जो है कठिन बन जाता है, क्योंकि सब साइड पे ये देखना होता है कि किस किस इलाके में और कहां कहां छुप सकते हैं ये। तो उसी को देखते हुए ये ऑपरेशन जो है आर्मी जो है आराम से कर रही है, ये देखने की कोशिश कर रही है ना केवल वो भाग ना सके, बल्कि ये कि उनको जो है वहीं पे न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि जिस हिसाब से गोलीबारी हुई है उस हिसाब से ये लग रहा है कि हेविली आर्म्ड है, काफी सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन उन्होंने साथ लाया होगा। तो इसीलिए जो है ऑपरेशन को आराम से किया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहां कहां वो छुपे हुए हैं, क्या गांव में छुपे हुए हैं, गांव में क्योंकि कैजुअलिटी ना हो इसलिए भी ऑपरेशन जो है आर्मी को देख के करना पड़ेगा। बिल्कुल ईशान, मैं वापस लौट रहा हूं। इस वक्त कर्नल वीएन थापर अक्सर शिर्के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थापर साहब, 5 जवान आज देश ने खोए हैं इस इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन में को अंजाम देते हुए, लेकिन आतंकी अभी भी वहां पर छुपे हुए हैं। क्या कहेंगे आपकी, लगातार अगर हम घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए भी आतंकियों को मार रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका आना लगातार जारी है, कैजुअलिटीज जवानों की लगातार हो रही हैं? उनके परिवारों के प्रति देना चाहता हूं। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ अभी अफुट है, कुछ ना कुछ हो रहा है जिसके फलस्वरूप रोजाना की कोई ना कोई घटना हो रही है। तो मेरे ख्याल से खासकर ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है, अभी तो हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है वहां पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और हम यहाँ पे जो कुछ भी हो सकता संभव है, जो कुछ आउटपुट आपके सभी चैनल्स में से आई है, उसको जोड़कर हम यही कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस आउटपुट आई थी, कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं माफ कीजिएगा सर, थापर साहब मैं आपको रोक रहा हूं, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त श्रीनगर मेयर जुनैद मट्टू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुनैद साहब, बहुत दुखद ये वक्त है हालांकि जिसमें जब हमने 5 जवान खोए हैं, लेकिन इस ऑपरेशन के बारे में क्या जानकारी आप दे पाएंगे? और देखिए, ऑपरेशनल डिटेल्स तो नहीं है मेरे पास। सुरनकोट में हुआ है, मैंने जो इनिशियल डिटेल्स मैंने सुनी है कि जो ये टेररिस्ट हैं ये इन हाइडिंग थे और इनने ये अटैक किया है एक पार्टी पे जिसमें 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और उनमें एक जेसीओ भी हैं। तो बहुत दुखद घटना है जो इनकी शहादत है, मैं इनको अपना ट्रिब्यूट देता हूँ, और इनकी जो फैमिलीज हैं, परिवार हैं, उनको भी मेरी कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है ये जो एलिमेंट्स हैं, जिनके डिजाइन्स हैं कि फिर से वायलेंस को यहाँ पे फेस्टर किया जाए, फॉर्मेट किया जाए, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वो उनकी कैपेबिलिटी भी है और उनके पास वो एबिलिटी भी है कि वो इन सारे इरादों को खाक में मिला सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद मट्टू आपका हमसे जुड़ने के लिए। कर्नल वीएन थापर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। थापर साहब, आपने जिक्र किया कि कुछ वक्त पहले ये इंटेलिजेंस लेड एक इंफॉर्मेशन भी आई थी कि ऐसा कुछ वहां पर हो सकता है, उसके बारे में क्या और डिटेल्स आज आप कर पाएंगे सर? नहीं, मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब इस तरह के डिटेल्स थे तो मेरे ख्याल से इतनी कैजुअलिटीज होना ठीक नहीं है।
एक कुछ अभी इंफॉर्मेशन पूरी तो आई नहीं जी। असल में इस तरह की जो शैडो की लड़ाई होती है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं जी। और कभी हमें नुकसान होता है और आमतौर पर हम उनके ऊपर हावी होते क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई थी। अब इस वक्त एनकाउंटर चल रहे हैं, उस एरिया में ऑपरेशन चल रहे हैं, रीइंफोर्समेंट्स और गई हैं और हमें इतनी जल्दी वो नहीं होना चाहिए कि कैजुअलिटीज बहुत हैवी हो गई, क्यों हुई। अभी हमें थोड़ा सा ये अपना पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक कि पूरी खबर नहीं आती जी। और ये जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का हाथ इसमें बिल्कुल बड़े मंसूबे की तरफ है और रोजाना का ये जो कार्रवाई हो रही है ना, ये अगर हम इसको बहुत सख्ती से नहीं लेंगे, बहुत सीरियसली नहीं लेंगे तो ये बढ़ती जाएगी जी। क्योंकि अब ये साफ हो गया है, पिछले इस महीने से शुरुआत से ही लगभग रोजाना एक ना एक इंसिडेंट हो रहा है जो इससे पिछले महीनों में नहीं होता था, अब दोबारा शुरू हो गया है। इससे बिल्कुल साफ है, जाहिर है कि उस तरफ एलओसी के उस तरफ मंसूबे बन रहे हैं और प्लान्स बन रहे हैं जिनको हमें ये नहीं सोचना है कि फरवरी में हमारा उनके साथ समझौता हो गया है सीज फायर वगैरह का। मैं तो हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं कि हमें जो भी हॉस्टाइल कार्रवाई हमारे बरखिलाफ, देश के बरखिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है उस तरफ से हमें वो उसको ये समझ के कि ये नॉन स्टेट एक्टर ने किया है, जैश ने किया है या फलाने ढिमकाने तंजीम ने किया है, नहीं, हमारे लिए वो पाकिस्तान ने किया है और हमें उसी वक्त तुरंत उसका जवाब देना चाहिए ताकि जब उनको चोट लगेगी, उतनी ही गहरी चोट, तब वो ये सब कार्रवाई बंद करेंगे। बिल्कुल। और इसीलिए इसमें अपडेट ये भी है कि रीइंफोर्समेंट वहां पर रवाना कर दी गई ताकि उनके जितने भी संभावित एग्जिट पॉइंट्स हैं उन आतंकियों के उनको बंद किया जा सके। लेकिन ये जो जगह है सर जहां पर पूरा एनकाउंटर चल रहा है वाली, ये यहाँ की मैं ज्योग्राफिकल कंडीशंस आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये पूरा इलाका, कैसा पूरा इलाका है और आतंकियों की एंट्री आमतौर पर क्या रूट्स वो रहते हैं जहां से घुसने की उनकी संभावनाएं रहती हैं? देखिए, पीर पंजाल का ये एरिया है जहाँ पे बड़ी जो ग्रोथ है ना जी, पेड़ और झाड़ियां वगैरह बहुत ज्यादा है, तो जो मूवमेंट है वो हमारी मूवमेंट ये मुश्किल है उधर और किसी को देखना, छुप के आना काफी आसान है। नाले हैं और कहीं कहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी मदद करते हैं, चाहे वो मदद पैसे के लिए करें, चाहे वो डर के मारे करें, लेकिन वो मदद करते हैं जिसकी वजह से उनको गाइडेंस भी मिलती है और पनाह भी मिलती है। तो ये सब चीजें हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। ये अभी एक तरह से नया यहाँ पे पहले बहुत बड़ा एक्शन हुआ था, जो जिस जगह पे अभी एक्शन हो रहा है ना जी जी, यहाँ पे काका वो था, वहां पे लगभग 100 आतंकवादी मारे गए थे। वो हमारे अंदर हमारे एलओसी के इस पार आके उन्होंने पक्की डिफेंसेस बना ली थी। तो ये अब जो है कार्रवाई चल रही है, हमारे जवान गए हैं और रिएक्शन के लिए टाइम लगता है। देखिए, पहाड़ों पर चढ़ना है, जंगलों में जाना है, ढूंढना है, अपनी सेफ्टी भी देखनी है, एसओपीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, सिविलियंस को नहीं कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक चीज मैं सर आपसे और जानना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा था कि और खास तौर पर 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद जो लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस थी आर्मी की, अब सुरक्षा बलों की, वहां पर वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी और शायद ये बड़ी वजह रही कि काफी बड़े वक्त तक ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला था। अगर आज की तारीख में वापस ये होना शुरू हुआ है, आतंकी लगातार घुस रहे हैं, तो क्या लोकल जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है जिसका जिक्र आपने किया कि लोग पनाह देते हैं, क्या उस इंटेलिजेंस से ग्रिप अब लूज हो रही है? देखिए, बिल्कुल साफ है ना, क्योंकि अगर ये
मान लेते हैं कि एलओसी के पार जो बड़ा मंसूबा बन रहा है वो एलओसी के पार बन रहा है, लेकिन उनको अंजाम तो यहाँ दिया जा रहा है ना। और अगर हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म इतनी अच्छी होती तो ये इस तरह से बातें नहीं हो सकती। एक स्कूल टीचर को खुलेआम मारा गया, दिन के टाइम मारा गया और वो गायब हो गया, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना उसके पीछे, उसको ले जाना, उधर ढूंढना, मारना, फिर एक्सट्रिकेट करके ले जाना और उसको गायब कर देना। तो ये कहना कि इंटेलिजेंस पूरी है, या मैं नहीं समझता। इंटेलिजेंस में कुछ कमियां हैं और हमें इस होप में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हमारा समझौता हो गया फरवरी में, एलओसी पे शांति रहेगी, इसलिए इस तरफ कुछ नहीं होगा। वो देश अपने काबू में ही नहीं है, वो खुद ही अपने काबू में नहीं है, तो वो इस तरह की तंजीमों को क्या काबू करेगा। हमें ही एक्शन लेना है, हमें सख्त एक्शन लेना है। मेरी तो एक ही गुजारिश है कि हमें ये कहना कि ये स्टेट एक्टर है, ये नॉन स्टेट एक्टर ने किया, ये सब डिफरेंसेस खत्म कर देने चाहिए। जो भी उस तरफ से हमारी तरफ कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है, हॉस्टाइल कार्रवाई, उसका जवाब तुरंत बिल्कुल देना चाहिए, चाहे यहाँ पे दें या कहीं और दें, जो चुनी हुई जगह है। बात ठीक है सर, पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद करनी बेकार होगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो तो यही है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। बहुत बहुत शुक्रिया विन थापर साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी ईशान लगातार हमारे साथ बने हुए। ईशान, इस वक्त और क्या अपडेट आपके पास है इस संबंध में? आर्मी ने अपनी स्पेशलाइज्ड यूनिट और कमांडोज को वहां पे भेज दिया है ताकि ये ऑपरेशन जो है स्विफ्टली कैरी किया जा सके, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो ये लोग हैं उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हो, उनके पास और असला हो, जिसकी वजह से आर्मी के लिए कई दिक्कतें हो सकती है। तो इसीलिए स्पेशलाइज्ड यूनिट और ट्रेन्ड कमांडोज को वहां पे भेजा गया है ताकि एक ऑपरेशन जो है कैरी आउट किया जाए, क्योंकि अभी लगातार ये इनपुट्स मिल रहे थे आर्मी को कि इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। आपने हालांकि अभी रिसेंटली आर्मी के जो यहाँ पे जीओसी है कश्मीर जो देखते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास इंफॉर्मेशन है कि लॉन्चिंग पैड से अभी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। दो वजह है, क्योंकि आज विंटर सेट इन होने वाला है, ठंड का मौसम है, बर्फ होगी तो ट्रेडिशनल रूट्स बर्फ से ढक जाएंगे, तो इन्फिल्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही वो समय है जब ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है और कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजा जाए। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि 5 जो हैं अब इसमें जो उनको अस्पताल लिया गया था वो जो है अस्पताल में दम तोड़ बैठे, लेकिन अभी आर्मी है और रेनफोर्समेंट वहां पे भेजी है। पूरे एरिया को एनसर्कल किया जा रहा है ताकि कोई एरिया से भागे ना, और क्योंकि डेंस एरिया होता है, घास काफी होती है, जंगल है, तो काफी ऑपरेशन लॉन्च करना मुश्किल हो जाता है और वो सरप्राइज एलिमेंट जो है वो हमेशा रहता है कि कहीं निकलना है कहीं से। तो स्विफ्टली इसीलिए ऑपरेशन देखना पड़ेगा कि कहां से किया जाए, कैसे किया जाए। आर्मी भी अपनी स्ट्रैटेजी पूरी करेगी कि कैसे इसको रोका जाए, कहीं वो इलाके से गए तो नहीं है, तो वाइडर एरिया में पूरा कॉर्डन लगाया जाता है। अब ये देखना होगा कि क्या वो आज रात को ही घुसे थे लाइन ऑफ कंट्रोल से या पहले ही जो है आए थे कुछ दिन पहले, और आगे बढ़ने की कोशिश के बीच में ही आर्मी को इंटेलिजेंस इनपुट मिली और उन्होंने इस इलाके को घेरे में ले लिया। अब लेकिन अभी ये देखना होगा कि कितनी देर लगती है आर्मी को इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में, क्योंकि इसके बाद जो है आर्मी अब कोशिश करेगी शाम से पहले इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाए, क्योंकि शाम के टाइम पे मुश्किल होता है ऑपरेशन को खत्म करना। जी ईशान, ये फरवरी के आसपास में खबर ये भी थी कि एलओसी के आसपास में जो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड थे जो पिछले काफी वक्त से निष्क्रिय थे, उनको वापस उनको काम में लाया जा रहा है, वहां पर आतंकियों को डिप्लॉय किया जा रहा है। क्या संभावना है कि तैयारी इसी चीज की थी और उन्हीं लॉन्चिंग पैड के द्वारा इन आतंकियों को अंदर भेजने की कोशिश की गई हो? जी देखिए, अभी जो रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ पिछले महीने, उसमें आर्मी जो यहाँ पे आर्मी जीओसी है उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि उन्होंने जो है फिर से एक्टिविटी लॉन्चिंग पैड्स पे देखी है और जिसकी वजह से अलर्टनेस जो ट्रूप्स की लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, जो कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे बढ़ा दी गई है। हमने रिपोर्ट भी किया था लाइन ऑफ कंट्रोल से कि कितनी चौकसी बरती गई है आर्मी की तरफ से। लगातार जो है घातक टीमें या जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उनको तैयार किया गया था। अब ये देखना है कि अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ से भी जो है काफी इन्फिल्ट्रेशन होती है। हालांकि पुंछ एक ऐसा इलाका है जहां पर काफी सीज फायर वायलेशन हुआ करते थे और इन्फिल्ट्रेशन हुआ करती थी, बट अभी ये देखने को मिला है कि पुंछ, राजौरी और जम्मू का जो बेल्ट है पर्टिकुलरली वहां से इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश की जा रही है ताकि वहां के जो बेल्ट है उसमें भी फिर से एक बार मिलिटेंसी रिवाइव की जाए।
जी, जो हम लोग लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जैसे कि वीएन थापर भी अभी कह रहे थे कि एक वक्त में बहुत मजबूत हो गई थी और पिछले 3 सालों में लगातार मजबूत हुई थी, लेकिन उन्होंने अंदेशा जताया कि अभी भी कुछ भूभाग ऐसे हैं जहां पर कि स्थानीय सहायता मिल जाती है। तो क्या वो लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो ग्रिप है उसको लूज पड़ना कहेंगे, या कहा जाए कि आतंकी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं लगातार, इसलिए ये वजह रही है? देखिए, इसकी वजह ये नहीं कहा जा सकता कि ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं थी, क्योंकि आर्मी ने जैसा कहा है स्टेटमेंट पे कि उनके पास इंटेलिजेंस पहले ही थी। उसका मतलब ये कि इनपुट पहले ही मिल चुका था, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या वो कोई और तरीका हो, तो उनका आर्मी को इंटेलिजेंस मिल चुकी थी। क्योंकि जंगल का इलाका है, ऑपरेशन मुश्किल है। अगर इनपुट मिला भी था तो ये पता नहीं होगा कि कितने लोग थे, या अगर थर्मल इमेजिंग से ये पहले ही पता लग चुका था कि किसी ने इन्फिल्ट्रेट किया है और ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जंगल का इलाका है, डेंस ऑफ फॉरेस्ट है, वेजिटेशन काफी हाई रहता है, तो मिलिटेंट पीछे छुप के गोलीबारी भी कर सकते हैं। और रिपोर्ट इसमें यही है कि मिलिटेंट्स ने एम्बुश ले किया, उनको सरप्राइज एलिमेंट दिया, क्योंकि आर्मी की टीमें जो होती हैं वो ज्यादातर सर्च करने की कोशिश करती है इन इलाकों में, और आर्मी के बहुत सारी टीम जो इस इलाके में सर्च करी। तो एक टीम ऐसी भी थी जिसपे गोलीबारी हुई है। हालांकि ये पता नहीं है कि किस इलाके और कहां पे ये गोलीबारी हुई है, लेकिन डेफिनेटली आर्मी के पास इनपुट था, उनके पास ये पता था कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है, वो वहां पे मौजूद हैं, उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया। लेकिन क्योंकि घना इलाका है तो अब मिलिटेंट्स ने पहले ही ये अपनी जो है देखा था कि पोजीशन कहां पे सही रहेगी, कहां से वो गोलीबारी करेंगे और कहां से वो डैमेज कर सकते हैं, और लग भी यही रहा है कि उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए मिलिटेंट्स ने उन पे गोलीबारी की, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल लिया गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हॉस्पिटल में वो दम तोड़ बैठे। अभी जो है पुलिस और आर्मी यही कह रही है कि ऑपरेशन लगातार जारी है। बिल्कुल ईशान, हमारे साथ बने हुए तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा देते हैं एक दफा फिर, जो अलग अलग सांकेतिक तस्वीर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि भाई कहां कहां इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। पुंछ में एनकाउंटर, तो वहीं एक जेसीओ, 4 जवान शहीद हुए हैं, तो उधर लश्कर का आतंकी भी ढेर किया गया। नतांग के एनकाउंटर में, बांदीपोरा एनकाउंटर में भी लश्कर का एक आतंकी ढेर हुआ है। ईशान, मैं जानना चाहूंगा कि सेना ने उड़ी में आतंकी पकड़ा था अली बाबर। अली बाबर ने कई महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे पाकिस्तानी सेना को लेकर के, आतंकवादी संगठनों को लेकर के, लॉन्चिंग पैड्स को लेकर के, और एक चीज का जिक्र बाबर ने किया था कि कोशिश ये रहती है कि बर्फ गिरने से पहले या हिमपात होने से पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में आतंकियों को भारत की सीमा के अंदर दाखिल करा दें, ताकि उनको आसानी रहती है इस मौसम में, और साथ ही साथ इसी मौसम में ज्यादा आतंकी वहां पहुंच जाएंगे तो अपने नापाक मंसूबों को और आसानी से वो अंजाम दे पाएंगे। ये उसी प्लान ऑफ एक्शन का हिस्सा क्या दिखाई पड़ता है? देखिए, जहां से बाबर ने इन्फिल्ट्रेट किया था वो एक अलग इलाका था और अलग सेक्टर था। हालांकि काफी नजदीक है पूंछ के, वो कुछ 30 किलोमीटर नजदीक होगा पूंछ के, तो वहां से उसने इन्फिल्ट्रेट किया था। हालांकि उसको सवाल पूछे गए थे क्या वहां पे और भी लॉन्चिंग पैड्स पे थे, उसने कहा था जी अभी भी और लोग लॉन्चिंग पैड्स पे हैं जो इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं होगा कि विंटर के आने से पहले आर्मी को ऐसे इनपुट्स को देखना पड़ता है या ऐसी इन्फिल्ट्रेशन रोकनी पड़ती है। हालांकि हमेशा ऐसा ही होता है कि हर साल जो है विंटर के सेट होने से पहले, क्योंकि बर्फबारी की वजह से जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं जो इजीली इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं वो ढक जाते हैं। 10 फीट 12 फीट बर्फ पड़ती है तो उनके लिए चलना उससे मुश्किल हो जाता है। हालांकि विंटर में भी ऐसी परिस्थिति आती है जब इन्फिल्ट्रेशन के इनपुट्स आते हैं और इन्फिल्ट्रेटर्स को देखा गया है बर्फ के बीच में गुजरते हुए। लेकिन इस बार जो हुआ है वो ये हुआ है कि अभी इस इलाके में विंटर आने से पहले, क्योंकि विंटर का अप्रोच कर रहा है, तो उससे पहले ही इन्फिल्ट्रेशन हुई है और इनको जो है वहां पे रोका गया है। ये देखना होगा कि क्या और इलाकों से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि आर्मी का यही कहना है कि काफी सारे लॉन्चिंग पैड्स पे जो है अभी भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल। शुक्रिया ईशान वानी आपका जुड़ने के लिए। लगातार आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे इस मामले में और अपडेट लेने के लिए।